शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में राधा रहती थी। वह बचपन से ही किताबों की शौकीन थी और उसकी दुनिया उन कहानियों में ही बसती थी जो वह रात को पढ़ा करती थी। लेकिन उसकी असली कहानी तब शुरू हुई जब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। राधा के गांव में शाम होते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। वहां की गलियां सुनसान हो जाती और चारों ओर सन्नाटा पसर जाता। एक दिन राधा की माँ ने उसे बताया कि गांव में एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। राधा को ये बात सुनकर बहुत उत्सुकता हुई, लेकिन माँ ने सख्त हिदायत दी कि वह उस हवेली के पास भी न जाए। लेकिन जिस उत्सुकता ने राधा के मन में जगह बना ली थी वह उसे आसानी से चैन नहीं लेने दे रही थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राधा ने चुपके से अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर निकल गई। वह हवेली की ओर चल पड़ी जहां से लोगों के अनुसार अजीब अजीब आवाजें आती थीं। रास्ते में चांद की हल्की रोशनी में उसे हवेली का काला और भयानक आकार साफ दिख रहा था। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उत्सुकता ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हवेली अंदर से बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। वहां पर सब कुछ चमचमाता हुआ और नया नवेला था, जैसे कि वह कोई अद्भुत महल हो। राधा ने वहां चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। वह हवेली के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जिनमें दिखने वाले चेहरे उसे बहुत अजीब लग रहे थे, जैसे कि वे उसे घूर रहे हों। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राधा ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज़ हवेली के अंदर के किसी कमरे से आ रही थी। राधा ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक औरत बैठी थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। राधा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? वह औरत धीरे धीरे राधा की ओर मुड़ी और उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा एकदम सफेद और बहरत था, जैसे किसी मुर्दे का हो। राधा का दिल डर से बैठ गया, लेकिन उसकी उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी। वह औरत धीरे से बोली, मैं यहाँ पिछले 100 वर्षों से फंसी हुई हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा बंदी है और मैं किसी की मदद की प्रतीक्षा कर रही हूँ। राधा को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने औरत से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? औरत ने कहा, इस हवेली में एक छुपा हुआ दरवाजा है जो मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सवाल का जवाब दूंगी। राधा को उसके सवाल का जवाब जानने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उसने औरत की मदद करने का फैसला किया। औरत ने उसे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाने के लिए कहा, जहां वह छुपा हुआ दरवाजा था। राधा ने जैसे ही उस दिशा में कदम बढ़ाए, हवेली के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। हवा तेज हो गई और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। राधा ने डर को दरकिनार कर अपनी यात्रा जारी रखी। वह एक लंबे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी, जहां उसे हर मोड़ पर कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो, तो कभी लगता जैसे वह किसी भयंकर जाल में फंस रही हो। लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा और साहस ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। अंततः राधा उस दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ साफ हो गया। हवेली का भूतिया माहौल गायब हो गया और वह औरत भी। अब राधा अकेली खड़ी थी, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। राधा निराश होकर जब वापस लौटने लगी तो अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। हर डर को मात देकर तुमने अपनी मंजिल पाई है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा हौसला है और यही तुम्हारा जवाब है। राधा समझ गई थी कि उसके जीवन का असली उद्देश्य डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। वह अब पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गई थी। उसने हवेली को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें और सीख उसके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। वह रात राधा के जीवन की सबसे बड़ी रात बन गई, जिसने उसे सिखाया कि जीवन में हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही छुपा होता है। बस उसे खोजने की हिम्मत हमें खुद में पैदा करनी होती है।